नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर। 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी। इसी क्रम में छात्र राजनीति की उपज, जो कभी किंग मेकर के रूप में जाने जाते थे छात्र राजनीति में, प्रतीक जायसवाल जी उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के 356 सदर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 356 सदर विधानसभा में एक बार लल्लू बाबू भी जनसंघ के टिकट से विधायक रह चुके हैं। वैसे तो यह विधानसभा जो है कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता था, लेकिन मुख्तार अंसारी के आने के बाद मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार विधायक रहे, जिसमें 2 बार बसपा से और 3 बार जो है वह निर्दलीय विधायक रहे। उनके जेल में रहने के बाद उनके लड़के अब्बास अंसारी भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से जो है चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी का समर्थन था और वो विधायक हो गए। 2027 में मऊ सदर विधानसभा किसी भी सूरत में बीजेपी जीतना चाहती है। हर हालत में बीजेपी जो है यहाँ जीतना चाहती है। ओम प्रकाश राजभर भी जो है इस समय बीजेपी के गठबंधन के साथ हैं। हो सकता है कि अंतिम समय तक बीजेपी के साथ रह जाए और हो सकता है कि ना भी रहें, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज वर्तमान परिवेश में बीजेपी इस सीट को जीतना चाहती है। ऐसे में प्रतीक जायसवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो छात्र राजनीति की उपज हैं, 356 सदर विधानसभा मऊ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपका राजनीतिक रणनीति क्या होगी, आप कैसे चुनाव जीत पाएंगे। पीडीए से अब्बास अंसारी के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है, उनका सामना आप कैसे कर पाएंगे, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। प्रतीक जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल कवरेज में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है। प्रतीक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 356 सदर विधानसभा से आप टिकट के प्रबल दावेदार हैं, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, और मैं भारतीय जनता पार्टी के जिले का उपाध्यक्ष, तो हमारा हर एक कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है चुनाव लड़ने के लिए, और हमें चुनाव के लिए ही तैयार किया जाता है। हमारा हर एक बूथ का अध्यक्ष भी तैयार है लड़ने के लिए, और हमारी पार्टी ने इस बार पूरी तैयारी कर ली है। 2027 में हम सदर विधानसभा में कमल का फूल खिलाने का प्रण कर चुके हैं। प्रत्याशी कोई भी हो, हम अभी भी ये कह रहे हैं, हम उस पर चर्चा कर लेंगे। प्रत्याशी कोई हो, बीजेपी उनके साथ लगेगा। लेकिन जो आज वर्तमान में चर्चा है कि निश्चित तौर पे यहाँ जो है जायसवाल समाज से भी उम्मीदवार होना चाहिए, और उसमें आपका नाम सबसे प्रमुखता से चल रहा है। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपकी रणनीति क्या हो? अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया इस बार चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं जन जन की आवाज़ बनूंगा। अपने जितने भी हमारे यहाँ पे वैश्य बिरादरी के जितने भी हैं वोटर्स, और हमारे जो भी स्वर्ण बिरादरी के जो वोटर्स हैं, और जितने भी हमारे ओबीसी वोटर्स जो चौहान, राजभर और यादव वोटर्स हैं, इन सभी के बीच में मैं अपनी बात को रखूंगा। क्योंकि मेरा मुद्दा सीधे सीधे ये है भैया कि हमारे जनपद में व्यापारियों को उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, हमारे सदर विधानसभा में नहीं होगा। आपको लगता है क्या कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनी है, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है? सब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तब से तो व्यापारी का उत्पीड़न नहीं हो रहा, लेकिन जब से 356 सदर में विधानसभा में मुख्तार अंसारी विधायक थे, आप देखिए कि हमारा कोई भी व्यापारी वर्ग अगर कोई अपनी बात रखना चाहता था और नहीं रख पाता था, उसकी आवाज बनने की मैंने बात कही है। हमारे योगी जी महाराज जी की सरकार जो चली तब से कोई उत्पीड़न एकदम, लेकिन मुख्तार तो अब रहे नहीं। अब मुख्तार अब्बास के ऊपर भी जो है सरकार का जो है ताबूत चल रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि प्रभावित कर रहे हैं क्या व्यापारी मंडल को जो है
अब्बासन था। देखिए, व्यापारी बहुत शांत होता है, वो अपनी पीड़ा बता नहीं पाता, लेकिन जब मैं शुरू से व्यापारियों के बीच में रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं जो व्यापारियों ने मुझसे शेयर की। मैं चूंकि कैमरे पे नहीं कह पा रहा हूँ आपसे, लेकिन उनके साथ कदम से कदम मिला कर चलूँगा। हमारे कोई भी व्यापारी कभी ये महसूस नहीं करेगा कि विधायक प्रतीक जायसवाल हैं, वो खुद विधायक रहेंगे अपने आप में। और बाकी मैं जनता की आवाज़ बनूंगा। मैं मऊ के हर एक आवाम को अपनी इस बात से एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपने भरोसा किया हमारे ऊपर, तो मैं पूरी तरह से खरा उतरूंगा। आपको कितना भरोसा है कि आपको टिकट मिल जाएगा? टिकट मिलना पार्टी का मैटर होता है भैया। हमारे भारतीय जनता पार्टी में ना कोई संशय, ना कोई भूल। मेरा प्रत्याशी कमल का फूल, जो भी टिकट लेके आएगा, मैं अभी भी इस बात फिर आप एक बार रास्ता चेंज कर रहा है। नहीं, जो आएगा नहीं। मैं प्रतीक जायसवाल को जानना चाहता हूं कि प्रतीक जायसवाल की राजनीतिक रणनीति क्या होगी? हमारी राजनीतिक रणनीति छात्रों के लिए रहेगी, यहाँ के व्यापारियों के लिए रहेगी, और यहाँ पे जो आवाम हमारी जनता है उनके लिए रहेगी। हमारे अल्पसंख्यक भाई जो मुस्लिम भाई हैं, जो विधायक 25 साल से बनाते हुए आ रहे हैं, लेकिन विधायक को आज तक कभी देख नहीं पाए, ना छू पाए, ना उनके साथ एक फोटो भी खिंचवा पाए, तो मैं उन सब के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, उनके हर सुख दुख में रहूंगा। जो भी जेन्युइन मुद्दे हैं मऊ के विकास के लिए, जैसे आज की डेट में हमारे सदर विधानसभा में एक यूनिवर्सिटी की डिमांड है, बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, यूनिवर्सिटी खोलेगी, तरह तरह के कोर्सेज रहेंगे। जितने भी हमारे सरकार ने योजनाएं दी, उन सभी को धरातल पे लागू पीजी कॉलेज मऊ को मिनी यूनिवर्सिटी माना जाता है। अगर आपको मौका मिलता है, आपको टिकट मिलता है, आप विधानसभा में पहुंचते हैं, तो क्या डीसीएसके पीजी कॉलेज को यूनिवर्सिटी का रूप देने का काम करेंगे? डीसीएसके पीजी कॉलेज यूनिवर्सिटी का रूप अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अगर हो सकता हो कि उससे और बेहतर सुविधा के लिए यूनिवर्सिटी, जैसे अभी मऊ में हमारे पीपीटी मॉडल चालू हो गया है, लगभग 50 बेड की परमिशन भी मिल गई है। यहाँ पे भी एमबीबीएस डॉक्टर अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनेंगे। उस तरह से मैं अपने सदर विधानसभा में पूरी निष्ठा से काम करूंगा भैया। और आपको सच बता रहा हूँ, अगर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जता दिया, जनता ने मेरे ऊपर विश्वास जता दिया, तो ये 5 साल में जनता याद रखेगी कि कोई एक विधायक ऐसा भी है। तो आप सुन रहे थे प्रतीक जायसवाल साहब को। प्रतीक जायसवाल साहब जो है भारतीय जनता पार्टी जनपद मऊ के जिला उपाध्यक्ष हैं और मऊ सदर विधानसभा से जो है टिकट के प्रबल दावेदार हैं। और आपका स्पष्ट कहना है कि जब देश बढ़ेगा, जब नौजवान पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और आपके मन में जो सबसे बड़ा ख्याल है वो यही है कि यहाँ एक बड़ा यूनिवर्सिटी होना चाहिए। जब तक यूनिवर्सिटी नहीं होगा, बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, और बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो देश का निर्माण संभव नहीं है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल कवरेज।